जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आज कार्तिक महीने के 11वां अध्याय की ओर हम चल रहे हैं। आप सभी को इसकी भक्ति, मुक्ति और इस कथा का जो सुन रहे हैं, आप सबको इसका परिणाम स्वरूप धन धान से आप भरे रहें, आपके मन वांछित फल की प्राप्ति हो। इसके साथ हम चलिए कथा को सुनते हैं। जो नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस सुंदर कथा को आप अपनों में शेयर करें। लाइक कमेंट अगर करें तो राधे राधे, कृष्णा कृष्णा या जय तुलसी मैया जरूर लिखें और अपनी हाजिरी लगा दें। चलिए, एक समय की बात है। समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री बिंदा के साथ असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था। तभी वहाँ गुरु शुक्राचार्य जी पहुँचते हैं, जिनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया और उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था, क्या आप हमें बताएंगे? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की अपेक्षा में सब कथा कहकर बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसमें देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोध में कहा, फिर अपने धर्मस नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धसम जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। धसमर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तेरा राज ध्वस्त कर दूंगा। इंद्र को यह सुनकर बहुत विस्मय हुआ और कहने लगे, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते हुए दैत्य क्रोध के मारे कांपने लगा। उसके होठ कटने लगे और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्यम आरंभ शुरू कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापति को साथ लेकर जलंधर इंद्र के से युद्ध करने चला गया। शीघ्र ही इंद्र के नंदनवन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की संख्या, ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिताने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव बृहस्पति द्रोणागिरी से
औषधि लाकर मुर्दों को जिताने लगे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवत जी कैसे जीते हैं? जिलाने वाली औषधियाँ तो सब आपके पास ही है, फिर ये कैसे संभव हो सकता है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति से जी द्वारा द्रोणागिरि से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रोध क्यों करते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणागिरि पर्वत उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध हो गया होकर शीघ्र ही द्रोणागिरि पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर का कोई विचित्रता नहीं थी। यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगे। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरि पर्वत पर पहुँचे तो द्रोणागिरि की जगह वहाँ सूना मैदान दिखाई पड़ा। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद करो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल होकर इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र सभी देवताओं के साथ गुफाओं में शरण ली। ये आपके 11वां अध्याय की कथा अभी यहाँ पर विश्राम होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसके आगे 12वां कथा होगी। आप सब सुने और शेयर और लाइक जरूर करें। जय श्री राधे राधे।